वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एग्जैक्ट 5 बजे ये वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स अगर 2021 की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को अभी से ही पैटर्न को लेकर चलना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं अभी अक्टूबर चल रहा है और 6 अक्टूबर है आज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अक्टूबर का महीना लगभग आप लोगों के पास में पूरा है। तो अक्टूबर, ये हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो 3 महीने स्टार्टिंग है, आप लोगों को कोशिश करनी है कि कम से कम जो आप लोगों को ऑप्शन सब्जेक्ट होता है उसको जल्दी से जल्दी आप लोग निपटाइए, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग सोचकर चलिए कि जो ये आप लोग का मेंस होने वाला है उसको टारगेट रखकर आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है। फिर उसी के साथ में आप लोगों को एक साइड में, अगर आप लोगों का जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, साइड में कोशिश करनी है कि वीक में कम से कम एक टेस्ट आप लोग लगाते रहिए और उसको एनालाइज करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर जो महीने मिल रहे हैं फिलहाल अभी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 6 महीने ये हो गए और 3 महीने ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जून का महीना अगर आप लोग यहां पर हटा दीजिए, उससे पहले अगर आप लोग ईपीएफओ को अपना टारगेट बनाकर चलें कि हाँ ईपीएफओ का जो पेपर होगा उसको प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग देखिए कि हाँ प्रीलिम्स तब तक आप लोग को कंप्लीट करना है। तो ज्यादा टाइम आप लोगों के पास में है नहीं है, ठीक है। तो 6-7 महीने आप लोग बोल सकते हैं। तो इनको आप लोगों को ढंग से यूटिलाइज करना है और ढंग से यूटिलाइज करेंगे तभी आप लोग इफेक्टिवली जो अब की बार गलतियां हुई हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, उनसे आप लोग बच पाएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने यहां पर बताई है कि करंट अफेयर जो है वो कैसे आप लोगों के लिए एक तरीके से, जो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में जो कृष्ण जी के द्वारा काम किया गया अर्जुन को गाइड करने का, तो करंट अफेयर आप लोगों को कैसे गाइड कर सकता है, कैसे करंट अफेयर यूपीएससी के सफर में आप लोगों का किरसन बन सकता है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। कई सारे बच्चे बोले थे करंट अफेयर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने यहां पर क्लियर की है, ताकि अभी से ही आप लोग इनको चीजों को इंप्लीमेंट करके चलो। और कैसे आप लोगों को कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो भी सारी बातें मैंने कुछ यहां पर बताई हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में जो इसको लेकर डाउट चल रहे थे वो डाउट आप लोगों के साइड में हो जाए और थोड़ा सा आप लोग अपना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि अब तक जीना उसी पास्ट में कि हाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी बातों को ध्यान में रखोगे तो आगे प्रोडक्टिव तरीके से आप लोग काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कई सारे बच्चों के मेल आ रहे थे कि सर क्या करना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं। बाकी जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो आने वाली है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है 2021 के लिए, ठीक है। तो वो कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, फिर वो वीडियो आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, आज यहां पर एक डे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पुराना डे है थोड़ा सा। ये बात की जा रही है वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे के बारे में। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए, कोई पूछ ले आप लोगों से तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, पोस्ट कार्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप लोग किसी को लेटर सेंड करते हैं तो आप लोग एक एनवेलप में सेंड करते हैं। पोस्ट कार्ड एक तरीके से बिना एनवेलप के थ्रू सेंड किया गया एक मैसेज आप लोग बोल सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ फोटोग्राफ आप लोग कोई बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। पोस्ट कार्ड, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीजें एक तरीके से इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए अगर किसी को खुशी ढूंढनी है तो कई तरीके होते हैं खुशी ढूंढने के, तो ये एक तरीका उनमें से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, तो ये इंपॉर्टेंट डे बोल सकते हैं आप लोग एनिमल के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर जो डे है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2020 में, यहां पर जिसको वर्ल्ड एनिमल डे 2020 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 2020 या फिर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, दोनों का एक ही मतलब है। तो अवेयरनेस फैलाई जाती है बेसिकली कि कम से कम जो एनिमल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके बारे में भी हम लोग बात कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुई थी साउथ इंडिया में कि एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कई सारी, मतलब 5वीं 6वीं मंजिल ले जाकर एक कुत्ते का जो पिल्ला था उसको ऊपर से फेंक दिया गया, ठीक है। उसकी टांग, उसके साथ टांग वगैरह टूटी, जो भी उसको फ्रैक्चर आए। तो ये इंसानियत कहां से रह गई? तो ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा गांव में खासकर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। जो भैंसे होते हैं, जैसे जिनको छोटा भी आप लोग बोलते हैं, कई बार बफेलो का जो हस्बैंड आप लोग बोल सकते हैं, जैसे उसको भगाया जाता है तो एक जैसे डंडी रहती है तो डंडी में आगे एक नुकीली चीज रख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको दुड़ाने के लिए वो वाली चीजें उनको चुभाई जाती है। ये कई बार जो रेस कराने के लिए या फिर कोई लंबे टूर पर जाते हैं उसको घुमाने के लिए, तब ये एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरीके एनिमल के लिए क्रुएल्टी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो इनके बारे में हम लोग को बातें करनी पड़ेंगी। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, आज की डेट में कई तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनका वधियाकरण किया जाता है, तो वो भी एक गलत तरीके से किया जाता है। उनके ऊपर कई तरीके की एक टैग लगाए जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से उनकी स्किन को जलाकर, वो गलत काम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे उनके सींग होते हैं तो सींग को भी कई बार काटा जाता है
किसी पैनी चीज से, तो उसको भी एक गलत तरीका देखने को मिलता है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आज के डेट में एनिमल के लिए यहाँ पर सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो एनिमल के वेलफेयर के लिए भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो ये पॉइंट जो है आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक तरीके से वधियाकरण किया जाता है, कास्टेशन, ठीक है, उनके जो सींग वगैरह होते हैं उनको पैनी जो चीज होती है उससे काटा जाता है, या फिर उनके ऊपर कोई टैग लगाया जाता है, ये सारी चीजें। तो इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को उस दिन बताए थे। तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहां पर लिख सकते हैं अगर एनिमल के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये ऐसी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इरिटेट करने वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहां पर जो न्यूज है आप लोग के सामने, इस न्यूज में यहां पर बात की जा रही है ये नार्को या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से उसको आप लोगों ने सुना होगा इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर कई सारी जो वायरिंग है उसकी बॉडी में की जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है, ये चेक करने की कोशिश की जाती है। तो अभी यहां पर आप लोगों को पता है, यहां पर अभी रिसेंटली एक काफी बुरी कंडीशन कंट्री में देखने को मिली जो कि हाथरस के अंदर देखने को मिली। तो हाथरस जो रेप की विक्टिम और उसकी जो फैमिली है उनके ऊपर ये टेस्ट करने की बात की जा रही है कि हाँ क्या ये सही बोला जा रहा है या फिर सही नहीं बोला जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से जो यहां पर गवर्नमेंट है यहां पर वो यहां पर ये टेस्ट यहां पर एक तरीके से उनके ऊपर कराना चाहती है। अगर बात करें यहां पर श्रीमती, ये है सिल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस, ये एक तरीके से गलत माना जाता है पर्सनल जो लिबर्टी है पर्टिकुलर पर्सन की, तो उस पे यहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इस तरीके का टेस्ट करना, एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये अगर आप लोग देखोगे जिस स्टार्टिंग से ही जैसे केस चल रहा है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ में जो हरकतें यहां पर की गई उस लड़की के साथ में, उसके बाद में उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसके बाद में मीडिया हाउसेज को किसी को घुसने भी नहीं दिया गया उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ना ही किसी अपोजिशन के लीडर को वहां पर जाने दिया। और ये सारी कंडीशन को देखने के बाद में जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें डीएम और परिवार वालों को धमका रहे हैं कि बयान बदलने के बारे में बातें की जा रही है वहां पर, तो वो सारी चीजें जो सामने निकल कर आई और ऊपर से टेस्ट भी उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। तो यहां से समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो किस तरीके से काम कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये एक तरीका गलत तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए इस तरीके इंडिविजुअल के बारे में अगर बात करें तो ये प्राइवेट चॉइस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर करती है, उसके बॉडी में क्या चल रहा है, एक तरीके से उसके अंदर जहन में क्या चल रहा है उसको चेक करने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं आप लोग ये बोलते हैं पर्सनल जो लिबर्टी है उसको ये हर्ट करती है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो टेस्ट है ये रिसेंटली अभी न्यूज में, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं, इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉलीग्राफ, ठीक है। तो पॉलीग्राफ के नाम से भी आप लोग इसको बोलते हैं, POLYGRAPH, पॉलीग्राफ, या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से बोले तो ये इसी टेस्ट का नाम है। ये हमारी बॉडी में क्या क्या चेक करता है, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करता है, आप लोग की जो बॉडी में पल्स होती है उसको चेक करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन आप लोगों की बॉडी में कैसा चल रहा है, स्किन की जो कंडक्टिविटी है उसको चेक करता है। तो नॉर्मली ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की बॉडी में अगर आप लोग कुछ झूठ बोलना चाहेंगे तो यहां पर कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर इस तरीके से टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट जो था इसका जो इन्वेंट किया गया था, इनके जो इसके इन्वेंटर थे वो एक अमेरिकन पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था यहां पर लियोनार्डो केलर, ठीक है। तो लियोनार्डो केलर के द्वारा यहां पर ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट यहां पर तैयार किया गया था, जिसके चलते पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर चेक किया जाएगा तो ये पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये लाई डिटेक्टर टेस्ट को यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं कि 100% ये सही होता है, ठीक है। तो कई बार ये बोला जाता है कि 90% केस तक आप लोग बोल सकते हैं सही होता है, 10% केस जो है उसमें कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर पर्सन वैसे ही डरा हुआ है, एंजाइटी है उसके अंदर, तो भी ये सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिल सकती है जैसी झूठ बोलने पर देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन भी यहां पर कई बार जो है एक अलग माहौल क्रिएट करती है। तो ऐसा नहीं है कि 100% इसके ऊपर डिपेंडेंट रहकर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन सुना सकते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक इसके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में और हिस्ट्री का बैकग्राउंड आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर ये है यहां पर सामाजिक कृष्णा वर्मा, ठीक है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी एक तरीके से उसको ट्रिब्यूट पे किया गया इनके द्वारा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। सामाजिक कृष्णा जो वर्मा थे यहां पर, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, हमारी कंट्री के एक लॉयर थे और जर्नलिस्ट थे। पहली तो बात ये याद रखना कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है IHRS, ठीक है,
जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी लंदन के अंदर में, ये याद रखिएगा, ये सोसाइटी हमारी जो फाउंड की गई थी ये लंदन के अंदर में फाउंड की गई थी प्रमोट करने के लिए सेल्फ रूल इन ब्रिटेन। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है हमारी कंट्री में, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री को उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटेन के द्वारा रूल किया हुआ इंडिया, तो हमारी कंट्री में सेल्फ रूल यानी कि हमारी कंट्री का खुद का रूल रहे, तो उसको हटाने के लिए जो अंग्रेजों का जो रूल चल रहा था, तो एक तरीके से हमारी कंट्री के जो लोग थे वो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपने इस कोच को सपोर्ट कर रहे थे। फाउंड किया गया था यहां पर जो सामाजिक कृष्णा वर्मा है इनके साथ में, यहां पर जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो भीकाजी कामा देव, यहां पर नेक्स्ट यहां पर दादा भाई नेरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, और SR राणा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा यहां पर इसको बेसिकली बनाया गया था। 1905 में बनाया गया था, लंदन में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। कई बार क्रोनोलॉजी लिखने के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाँ कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी है IHRS, ये लंदन में बनाई गई थी 1905 में। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना इसके बारे में। जो फाउंडर थे तो एक तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हो गए जो सामाजी कृष्णा वर्मा हो गए, नेक्स्ट यहां पर भीकाजी कामा, दादा भाई नेरोजी और SR राणा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलता हूं। अच्छा हाँ, आगे क्या चलना है, अभी कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं। इंडियन जो यहां पर इंडिया हाउस है उसका भी याद रखना, इनके द्वारा फाउंड किया गया था लंदन के अंदर में, इंडिया हाउस, ठीक है। ये स्टूडेंट थे यहां पर जो एक तरीके से 1905 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर 1905 से लेकर 1910 तक, और ओपन किया गया इनके द्वारा नेशनलिस्ट जो व्यू होता है बेसिकली इंडियन जो लोग थे उनका। इंडियन जो सोशलिस्ट है यहां पर एक तरीके से इनके द्वारा फाउंड किया गया इंडियन सोशलिस्ट इन लंदन। तो सारी चीजें लंदन में ही बनाई गई क्योंकि वहीं पर ये पढ़ रहे थे, वहीं पर ही थे, तो अपनी कंट्री के कोज को वहां पर रहकर ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर ये मंथली इंडियन सोशलिस्ट जो आगे चलकर एक नेशनल आइडिया भी बना। तो ये कुछ चीजें हैं यहां पर जो इनके द्वारा सपोर्ट की गई थी जब हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। हमारी कंट्री में जो बेसिकली प्रोसीजर है, खासकर पोस्टल बैलेट के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी रीजन की वजह से यहां पर जिस तरीके से अपना वोट डालने नहीं जा पाता है, तो कुछ लोगों को यहां पर छूट दी गई है। जैसे कि जिसकी एज जो है वो 80 साल से ऊपर है, और जो यहां पर डिसेबल पर्सन है, ठीक है, तो डिसेबल पर्सन अगर कोई है या फिर 80 साल से ऊपर एज है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट की गई है। एक फॉर्म रहेगा, एक पोस्टल बैलेट फॉर्म जो आप लोगों को यहां पर डिलीवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन के घर पर, और यहां पर उसकी जो एज है वो 80 साल से ऊपर या फिर पर्सन विद डिसेबल होना चाहिए। तो दोनों के लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दो कैटेगरी में इसको इंप्लीमेंट यहां पर किया गया है। तो बूथ लेवल ऑफिसर जो रहेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के पोलिंग स्टेशन पे, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहेगी। तो बूथ लेवल ऑफिसर को फिर यहां पर ये रिटर्न मिलेगा यहां पर जो कलेक्ट करेगा इसको, ये बेसिकली जो फिल किया जाएगा फॉर्म रहेगा 12D फॉर्म, जिसके तहत यहां पर वोट डाली जाएगी विद इन 5 डेज जब से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद में 5 डेज तो इसको डिपॉजिट करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर जो उस पर्टिकुलर एरिया में है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो वोटिंग पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए और वोटिंग राइट को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो ये सारे इलेक्शन जो इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर बात करें कहां पर ये मेंशन है, तो पार्ट 15 में, यानी कि 15वें पार्ट में हमारे संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329, तो ये याद रखिएगा 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं 324 के बारे में, तो यहां पर बात की जाती है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इलेक्शन में जो भी चीजें की जाती हैं इनके द्वारा की जाती है, जो सबसे पावरफुल आर्टिकल यहां पर माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में। बाकी अगर बात करें, ओरिजिनली ओनली सिंगल बॉडी थी हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 1989 में, तो मल्टी मेंबर बॉडी इसको बनाया गया, ठीक है। तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाने का बेसिक पर्पज ये था कि अच्छे से हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराया जा सके, ठीक है। जो रिमूवल का प्रोसीजर होता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाना है, तो यहां पर जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हटाया जाता है, उसी तरीके से यहां पर ये इनको यहां पर ऑफिस से हटाया जाता है अगर मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी में यहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखते हैं, एमआई अगर पाई जाती है, मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी प्रूव होती है, तो फिर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में पास किया जाता है 2/3 मेजोरिटी के थ्रू, जो कि सपोर्ट किया जाता है
50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो द हाउस है उनके द्वारा सपोर्ट किए थे, तो तब जाकर यहां पर इनका ये एक तरीके से जो वर्ड इंपीचमेंट यूज नहीं करते हैं, रिमूवल तो बोला जाता है नॉर्मली, रिमूवल ऑफ द जजेस क्या गया फिर ईटीसी, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ये एक तरीका इंपीचमेंट ही होता है, ठीक है। टर्म इंपीचमेंट है वो नॉर्मली हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बने, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर ये निकल कर आ रही है, जो हमारी कंट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर जो स्पोर्ट है उसके द्वारा यहां पर जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका न्यू लोगो दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। तो न्यू लोगो जो है यहां पर ये न्यू लोगो जो है ये साई की एक तरीके से जर्नी दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप लोग देखते हैं यहां पर ये है बेसिकली जो न्यू लोगो है। तो यहां पर जो साई है यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये नेशनल लेवल की बॉडी है हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। स्टेब्लिश किया गया था इसको 1984 में बेसिकली इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंडर में ये नॉर्मली बॉडी आती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। नॉर्मली फॉर्मेशन जो है वैसे तो आप लोग देखिएगा इसका वो था 1982, ठीक है। फिर आगे चलकर कई सारे चेंज किए जाते हैं, तो प्रॉपर वे में जो स्टेब्लिश की गई यहां पर वो 1984 आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसके बारे में बाकी अगर आप लोग देखिए तो हमारी कंट्री में जैसे कि अगर बात करें साई स्पोर्ट जो एकेडमी है इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है यहां पर, ये है पटियाला पंजाब के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज जो फिजिशियन एजुकेशन है यहां पर ये तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट रहते हैं। तो अलग अलग तरीके से चीजें आप लोग यहां पर इससे रिलेटेड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी बेसिक एक छोटी सी न्यूज है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा आइडियाज के बारे में रख लीजिएगा। यहां पर हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया है, ये है फूल बगान मेट्रो स्टेशन। तो फूल बगान मेट्रो स्टेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो खासकर कहां पर, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर ये इनॉग्रेट किया गया है। तो यहां पर सोल्ट लेक जो स्टेडियम टू फूल बगान यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। फास्टेस्ट क्लीनेस्ट और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन कोलकाता में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। लेंथ जो है 16.5 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगी। हावड़ा ऑन जो वेस्ट जो बैंक है यहां पर रिवर हुगली विद सोल्ट लेक जो सिटी है जो ईस्ट में उसको यहां पर ये कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर है यहां पर, ये है हुगली रिवर के ऊपर आप लोग बोल सकते हैं जो बेसिकली हावड़ा, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहां पर बेसिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट फेज जो है यहां पर ये साल्ट लेक स्टेडियम टू ये साल्ट लेक सेक्टर 5 तक इनॉग्रेट किया जा रहा है, फिर इसके बाद इनॉग्रेट किया जा चुका है, इसके बाद में चीजें और आगे बढ़ेंगी अब, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, हालांकि नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंटली नहीं पूछाते, पर हुगली रिवर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो बेसिकली सोलर जो जनरेशन है सोलर पावर बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर हमारी कंट्री में बात की जा रही है यहां पर कैटलाइज करने की कटिंग एज पीवी जो फोटोवोल्टिक जो प्लेट्स होती है बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो नीति आयोग हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट इंडिया ये ऑर्गेनाइज करा रही है एक तरह ग्लोबल सिंपोजियम, ठीक है। तो इंडिया पीवीएस 2020 इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये 6 अक्टूबर को यहां पर ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है सोलर कैपेसिटी में हमारी कंट्री। तो यहां पर इनका जो टारगेट अभी इनके द्वारा सेट किया गया है तो यहां पर 450 गीगावाट सेट किया गया है, कब तक, 2030 तक का, ठीक है। तो जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 300 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ में यहां पर नॉर्मली 450 का टारगेट रखा जा रहा है। तो मेजर फैक्टर क्या है यहां पर, एक तरह से काफी लार्ज स्केल पर सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग है यहां पर एक तरह से कंटिन्यूअस एडेप्शन जो रिड्यूस प्राइस यहां पर होता जा रहा है। लोग जो है इस एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आसपास में लोग भी कई सारे अपनी जो छतें होती हैं घर की उनके ऊपर भी इसको यूज किया जा रहा है। तो कटिंग एज बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके और गीगा स्केल पर जब चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है काफी बड़े स्केल पर, तो उसको आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बातें की यहाँ पर ये वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीजें जानने को मिली। इसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी,
खासकर जो हाथरस उससे रिलेटेड चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री का पोर्शन यहां पर देखा, इसी के साथ में पोस्टल बैलेट किस तरीके से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानी, स्पोर्ट अथॉरिटी का लोगो नया है उसके बारे में कुछ जाना, एक मेट्रो स्टेशन अनवील किया गया उसके बारे में जाना, और यहां पर हम लोगों ने पीवीएस 2020 के बारे में जाना। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें आप लोगों के सामने। बाकी ये जो वीडियो आ रही है डिटेल में जैसा मैंने आप लोगों को बताया चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चों के माइंड में कई सारे डाउट रहते हैं तो वो क्लियर होंगे, और आगे भी कई सारी ऐसी गाइडिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, जहां पर भी कोई डाउट होता है फिर से बताएगा, आगे चलकर उसको फिर से क्लियर किया जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।